किया जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये देश का पहला राज है जो राज का एक बहुत बड़ा बजट हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। हम जानते थे कि हमारे गांव के लोगों के पास क्या कमी है। खेत है लेकिन पानी नहीं। बेमौसम बारिश, बेमौसम बर्फ, ओला वृष्टि होना, मौसम का बदलाव, विस्थापित का दंश, अलग अलग तरीके का यहां के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमने कहा हमारे गांव के लोगों को पहले मजबूत करेंगे और मेरा यह मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी ये झारखंड प्रदेश मजबूत हो सकता है। अभी बहुत सारे काम करने बाकी है। अभी फिर से आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इस विधानसभा में आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, फिर से आबुआ सरकार बनाने का काम किया है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप देखिएगा इस राज्य की बदलती तस्वीर को, यहाँ के खनिज संपदा, इस देश का 42% खनिज संपदा इस राज्य में मिलता है, लेकिन यहाँ के लोग भूख से मरने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब वो दिन खत्म। हमारी सरकार बनने के बाद एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी व्यक्ति को दवा के अभाव में हम लोगों ने मरने नहीं दिया। यहीं अगल बगल के राज्यों में, यूपी बिहार में लोग जानवरों की तरह मरते थे। वहां पर लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी घट गया, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी कम हो गई। लेकिन यहां कोरोना कैसे आया, कैसे गया, लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि हम लोग दिन रात इस रात के गांव गांव तक में नजर रखते थे। जहां से कोई खबर आती थी तुरंत वहां पर आवश्यकता सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। आज हमारे होनहार आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि पहला चरण में हम लोगों ने पूरे राज्य में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हम लोगों ने प्रारंभ किया, जो प्राइवेट स्कूलों के बराबर उसका संचालन हो रहा है। अभी उसको और मजबूती देना है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस स्कूल में मात्र अभी 9,000 बच्चों का एडमिशन की क्षमता है। अभी कल परसों उस स्कूल में एडमिशन के लिए इस राज्य में 35,000 बच्चों ने परीक्षा दिया। लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम काट काट करके हमारे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पूरे तरीके से उन स्कूलों में हमारे गरीब किसान, गांव देहात का लोग का बच्चा फ्री में पढ़ेगा। और बहुत सारी बातें हैं। अगर हम बातों को एक एक करने शुरू करें तो ये वक्त भी बहुत कम पड़ेगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारी कार्य योजना बनाई है। अभी कल परसों हम लोग का बजट खत्म हुआ है। अभी उन बजटों के अनुरूप गांव गांव, घर घर तक उन योजनाओं की गतिविधियां, उन योजनाओं का विवरणी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप लोगों ने 20 वर्षों में कभी गांव देहात में पदाधिकारी, डीसी, एसपी, वीडियो तो छोड़ो, हल्का कर्मचारी तक को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले कि हमारी सरकार में गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में ऐसे ही समियाना लगा लगा करके
पदाधिकारी आपके गांव में जाकर के आपका समस्या का समाधान करता था। सरकार आपके द्वार के नाम से आज हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग अपना पेंशन के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग जो लोग होता था वर्षों तक इंतजार करता था। अनेक दलालों के चक्कर में 500,000 रुपया का घूस भी देता था कि हमारा वृद्धा पेंशन का कार्ड बनवा दो, लेकिन बेचारा बुढ़ा मर भी जाता था लेकिन पेंशन नहीं मिलता था, ना कार्ड बनता था। आपकी सरकार बनी, हमने कानून बना दिया, इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का कोई नहीं रहेगा। सबको आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन गांव में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है बताओ? मिलता है ना? आज डिबरी लगा के ढूंढोगे बूढ़ा बुजुर्ग लोग को तो पेंशन बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। 60 बरस का कोई बुजुर्ग होगा उसका ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगा, और जो पदाधिकारी पेंशन का कार्ड नहीं बनाएगा उसका शिकायत करो, उसका दूसरे दिन नौकरी भी चला जाएगा। बताओ। और महिलाओं के लिए तो उसमें भी कम कर दिए, उनका तो 60 साल से घटा के 50 साल कर दिए। वो 50 साल की हो जाएगी, उसी दिन से उसका पेंशन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा लोगों में कम बेसी का भाव आता है, किसी को 1000 मिल रहा है, किसी को 2500 रुपए मिल रहा है। चिंता मत करो, हम संसाधन जुगाड़ कर रहे हैं, आप साथ दीजिए। आने वाला समय में हमने जो वादा किया इससे पहले, सभी वादा हमें याद है, और ये सभी जो असमानताएं हैं उनको समान रूप से कैसे हो ये व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। तो बहुत सारी चीजें तो नाते अब हड़ पनोने में सौर सेटर का ना आपेशन कनोने और अब बाहर सोहराय कि कोई एवं कहता बोना ओड़ा रे गोगा हड़ को गोड़ा बोने माँ को कहना मोते बाहर सोहराय को मना पे रसगते मना पे और नुआ जरूर दिशा दो कि जागे सरकार से गोड़ा पे ञामिदा उन्हें गोड़ो हंते नोते दो आलो पे इर्चिया हाँ हंते नोते एड़े होड़ कोसला मेंते आलो पे खरोच बढ़ाया गिदर पिदर और पड़ाव लगी चासा बसा लगी आरो ओड़ा मोते दो लगी आपे जहाना के पे विचार उन्हें पे कमी दड़े उन्हें मौत उन्हें को पे कमी बढ़ाया। इसलिए साथी आज हम लोगों को एक और खबर आई है, आप लोग विशेष रूप से हमारे ग्रामीण भाइयों से, किसानों से, माता बहनों से कहना चाहूंगा, आज जो धूर चालाक चतुर चोर किस्म का लोग है वो लोग सक्रिय हो गया है। उन लोग को पता चल गया है कि सरकार इस राज्य के गरीबों के खाते में पैसा दे रहा है, आपके खाते पर उनकी नजर है, आपको ठगने का उनका प्रयास है, और ये गांव घूमने लगे हैं कि आपका डबल करवा देंगे पैसा, आपको घर बनवा देंगे, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और आपका पैसा निकालने का प्रयास करेगा। बिल्कुल किसी को नहीं देना है, ये पैसा आपका बुद्धि विवेक के हिसाब से काम करना है, आपके बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके घर द्वार को ठीक करने के लिए, आपकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आपके खेत खलिहान को और मजबूत करने के लिए सरकार ने दिया है। सिर्फ दिया ही नहीं है और दे रही है, और जब तक ये सरकार रहेगी ये सरकार आपको लगातार आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेगी। इसीलिए साथी बातें बहुत है, आप लोग भी बहुत दूर दराज से आए हैं। हमारा हजारीबाग जिला का हमारा भौगोलिक क्षेत्र भी कैसा है हमें मालूम है। आप लोग बहुत दूर दराज गांव देहात से आए, घंटों सफर करके आए, अभी आप घंटों सफर करके वापस भी जाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए
अभी हम लोग आज स्थापना दिवस में आए हैं, 46वां स्थापना दिवस। और अभी 14-15 तारीख को हम लोग का अधिवेशन भी है पार्टी का। और अभी नया नया कमेटी हजारीबाग जिला में बना है और इसी आशा उम्मीद के साथ अब इस राज को किसी के भरोसे में नहीं छोड़ा जा सकता। अब इस राज को अब पूरा झारखंड के लोग इस संकल्प के साथ हम लोग के मूलवासी आदिवासी जाए कि आप इसको अपने ही मूलवासी आदिवासियों के हाथ में रखना है, नहीं तो ये राज को ये लोग चारागाह बना देगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं हो। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज बुजुर्ग हो चुके हैं। आज आप देखते हैं कि वो आज हमारे साथ मंच पे नहीं है। अनेक आंदोलनकारी अब हमारे बीच नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है। अब नई पीढ़ी के रूप में हम लोग खड़े हैं, लेकिन हम लोग भी एक समय के बाद एक उम्र की ढलान पर जाएंगे। तो इसलिए पहले से ये तैयारी हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करना है तो इस राज को अपने हाथों से सजाना है, संवारना है, इसी संकल्प के साथ यहां से जाना है। नहीं तो बहुत नेता, बहुत पार्टी बाजार में बन गया है, इतना पार्टी, इतना नेता, और कुछ तो हमारा ही मूलवासी आदिवासी लोग दूसरे राज्यों के पार्टियों का एजेंट बन करके यहां काम करता है। हमें जात बिरादरी के नाम पर लड़वाता है, घर घर में द्वेष फैलवाता है। हजारीबाग जिला आए दिन सांप्रदायिक तनाव को लेकर के सुर्खियों में रहता है। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े कि जिस तरीके से ये खुरापात करने वाले जो लोग हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है तो हमें एकता के साथ देना है। यही ताकत की है, ताकत है। यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का एक साथ रहना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, यही एकता देश को ताकत देता है और यही एकता को दुनिया लोहा मानता है। आज कहीं ना कहीं इन लोगों ने जात धर्म के नाम पर गांव गांव में, घर घर में जहर फैलाने का प्रयास किया है और इसको साफ भी करना अब हम लोगों को जिम्मा उठाना पड़ेगा। इसीलिए आप सब लोग अभी रामनवमी का त्योहार, सरूल, बहा, बहुत सारे त्योहार हम लोग के बीच में है। तो कई जगह कुछ खुराफात किस्म के लोग कुछ ज्यादा तादाद में, तो लोग हो अल्लाह ज्यादा करता, तो उन लोगों से भी अपने आस पड़ोस को बचा के रखना है। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। अभी तो हम लोगों ने नई सरकार में चलना शुरू किया है। अब फिर से आपके गांव गांव में सरकार का शमियाना लगेगा और आपकी समस्या का समाधान फिर से गांव के स्तर में हम लोग करने का काम करेंगे। और आपका जितना भी जो समस्या है, चाहे खेती बाड़ी से हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, पानी की बात हो, सभी चीजों का समाधान हम लोग करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत आभार। इन्हीं बातों के साथ झारखंड के वीर शहीद अमर रहे।
जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड जोहार। ये अभी हमारे सीएम साहब से आग्रह है कि बहुत झारखंड के लोग मुख्यमंत्री दूसरे दल से हेमंत सोरेन का छोड़कर भाषण हो रहा था। पार्टी में आस्था रखते हुए ज्वाइनिंग कर रहे भाषण को हैं। सुनकर तो लौट सबसे रहा है पहले रामा सोनी जी, और राज्य को आप कुछ ही लोग ही ऊंचाइयों हैं, की ओर ले इसलिए कि ज्यादा भीड़ नहीं लगाना है। उसके बिलाल खान